नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी वो आखिरी शाम लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो आखिरी शाम। एक अंतराल के बाद सवद्दा बाहर निकली थी घूमने के लिए। पता नहीं कितने वर्षों से उसने खुद को कैद कर रखा था। यह भी नहीं याद रहा उसे। याद था तो केवल आगन्या का बिना मिले बिना कुछ बोले चुपचाप चले जाना। आगन्या के जाने के बाद तो उसने जैसे सभी से रिश्ता ही तोड़ लिया था। कोई कुछ भी कहता या कुछ भी बोलकर चल देता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस जहाँ देखती वहाँ उसे आगन्या ही दिखाई देता था। कोई भी काम करती तो लगता मानो आगन्या आकर खड़ा है और कह रहा है, तो आज तक तूने ठीक से काम करना नहीं सीख पाई। वो जैसे ही देखती कोई नहीं होता कहीं भी। इस प्रकार वो हमेशा उसी में रमी रहती थी। शरीर कहीं हो पर आत्मा हमेशा आगन्या के ख्यालों में उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता था। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था सवद्दा के पास। जाने क्या सूझा, वो अपने बच्चों के साथ आज प्रेमचंद पार्क में घूमने निकल गई। किसे खबर थी कि आगन्या भी वहीं मिल जाएगा। घूमते घूमते अचानक से उसकी नज़र आगन्या पर पड़ी और वो उसे पहचान जाती है तथा आवाज़ देती है, आगन्या आगन्या आगन्या। नहीं सुनता है वो और करीब जाकर उसे फिर से आवाज़ देती है। अपना नाम सुनकर आगन्या रुक जाता है। तब सवद्दा उसके करीब जाती है और कहती है, कैसे हो आगन्या? आजकल कहाँ हो और इधर कैसे आना हुआ अचानक से? मैं ठीक हूँ, तुम सवद्दा हो ना? आगन्या ने उससे कहा और दोनों पास के ही एक बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। कैसी हो सवद्दा? और अंकल आंटी कैसे हैं? सब ठीक है, सवद्दा ने एक संक्षिप्त सा जवाब दिया और शांत हो गई। कुछ देर शांत रहने के बाद सवद्दा ने आगन्या से कहा, और बताओ क्या चल रहा है, कहाँ रह रहे हो? और बिना कुछ कहे ही वो चुप हो गई। मैं तो गाजियाबाद में हूँ, वहीं पर एक कंपनी में जॉब करता हूँ। आजकल यहीं आया हुआ हूँ कंपनी के काम से, आगन्या ने बताया। और तुम? मैं भी तो ठीक हूँ, बस सब कुछ भूल गई हूँ, तुमको भी और वो आखिरी मुलाकात भी। जब तुम मुझसे मिलने आए थे मैं हिंदी की क्लास ले रही थी, तुमको देखा था पर मिल ना सकी। तुम चले भी गए बिना कुछ कहे। मैंने तुमको बहुत तलाश किया पर तुम बस मैं अब तक इसी अपराध बोध तले हूँ कि तुमसे मिल ना सकी, ना कुछ कह सकी। पर तुमको क्या कहते कहते सवद्दा चुप हो गई। सवद्दा, क्या तुम सचमुच ही वो ये बातें क्या कह रही हो? क्या मैं नहीं समझता ये सब जो तुम छुपा रही हो? मैं तुम्हारा अपराधी हूँ सवद्दे, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैं मानता हूँ, आगन्या ने कहा और कहते कहते ही उसकी आंखें भर आई। पर उस दिन जब मैं तुमसे मिलने गया था, मुझे भी नहीं पता था कि आज के बाद हम नहीं मिल पाएंगे। मिलने तो तुमसे ही गया था, लेकिन उसी वक्त पापा का फ़ोन आ गया और मुझे तुमसे मिले बिना ही आना पड़ा। इतना कहकर आगन्या शांत हो गया। दोनों ही उस समय भावुक हो गए। तुम्हें याद नहीं शायद, पर उस दिन मैं भी केवल तुमसे ही मिलने आई थी, लेकिन मिलना बंधा नहीं था नसीब को। आगन्या, तुमको देखकर मैंने एक पंक्ति लिखी थी, उसके बाद नहीं लिख सकी। लिखना मेरी ज़िंदगी था। तुमको याद नहीं क्या? तुम जाते जाते मेरी उम्मीद, मेरी ज़िंदगी भी लेकर चले गए। कितनी बार कलम उठाई पर भाव और शब्दों ने आने से इनकार कर दिया, मानो किसी ने उनको काला पानी सुना दिया हो। सवद्दा कहे जा रही थी और आगन्या चुपचाप उसको देखे जा रहा था। श्याम अपने दायित्व की रात्रि को सौंप कर चलने को आतुर थी। ये बात मालूम नहीं हुआ उन दोनों को और वो। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।